क्या पढ़ रहे थे बेटा? तुम आयुष बीच में एब्सेंट था क्या? आयुष आनंद, आयुष क्यों बेटा, क्यों ऐसा जुनून करते हो? अच्छा, ऑनलाइन क्लास करना, बैठ जाना है 1 घंटा तो 1.5 घंटा क्लास ऑनलाइन। चलिए बेटा ठीक है, होमवर्क दिए थे बनाने के लिए आप लोग को, कुछ दिए थे बनाने, सारा बन गया? सारा बन गया या डाउट है उसमें? पहले 2 एक्सरसाइज दिया था, पहले डाउट डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये सब में एक ही आप पढ़े हुए भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले जो है 2 एक्सरसाइज में हम डाउट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? एक्सरसाइज नंबर बोला था पहले हमने आपको बनाने के लिए 19.3 19.3 में कोई डाउट है क्या एग्जाम्पल एक्सरसाइज में? किसी को कोई डाउट है तो बोलेगा 19.3 में। एग्जाम्पल एक्सरसाइज में कहीं कोई डाउट है 19.3 में? नहीं है। चलो बताओ 19.4 में कोई डाउट है? चलो 19.4 में क्वेश्चन नंबर 17 बता रहे हो, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा रुको पहले बोलो, चलो 1 से 10 के बीच में कोई है क्या? 1 से 10 के बीच में? अच्छा क्वेश्चन नंबर 4, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा सवाल है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4, 1 से 10 में 4, 10 से 20 में बताओ। 12, 14, 20, 14, 20, चलो यहाँ तक हो गया 12, 14, 20, ठीक है। 21 से 30 तक में बताओ, 21 से 29 तक में 21 में हो गया, और बोलो 21 से 29 तक में 21, और कोई 28, चलो 28 भी हो गया। 30 से लेके बताओ 34 तक में 31, चलो 31 और 30, चलो 30 भी हो गया, और चलो 32 भी हो गया, वेरी गुड, 32 भी हो गया, और बोलो 33, 34 में कोई? चलो अपने से हम एक 34 बता देते हैं, एक 33 भी बता देते हैं, एनसीईआरटी का अपने से हम अपनी तरफ से बता देते हैं। 33 टाइप का सवाल इंपॉर्टेंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 नंबर सवाल अच्छा है, एग्जाम्पल में भी देख लेना, एग्जाम्पल में भी अच्छा सवाल है, एग्जाम्पल में बहुत अच्छा सवाल है, एक्सरसाइज से ज़्यादा अच्छा सवाल एग्जाम्पल में होता है। और ये एक्सरसाइज में हम ज़्यादा अपने से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये आपका 10th में पढ़ा हुआ एक्सरसाइज था, नहीं तो फिर हम एग्जाम्पल 18 पहले इतना बताने दो, फिर उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है? पहले इतना बताने दो, उसके बाद हम बताएंगे, एग्जाम्पल पर बोलेंगे, हम बताएंगे, क्योंकि बढ़िया सवाल है, एग्जाम्पल में बहुत अच्छा सवाल है, एक्सरसाइज से तो 10 गुना ज़्यादा अच्छा सवाल है एग्जाम्पल, बहुत ऐसा सवाल है जिसमें फंस जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, लिखिए फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 100, 1 and 100, 1 और 100 के बीच वो सारा नेचुरल नंबर का सम बताना है, विच आर डिविजिबल बाई 2 और 5,
which are divisible by 2 or 5, which are divisible by 2 or 5। क्या कर रहा है सवाल में, वो सारा नेचुरल नंबर का सम बताना है जो 2 से डिविजिबल है या फिर 5 से डिविजिबल है, जो 2 से डिविजिबल है या फिर 5 से डिविजिबल है। अच्छा ये बताओ, जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा क्या उसमें से कुछ एक ऐसा नंबर होगा जो 5 से डिविजिबल होगा? तो यहाँ पे क्या है, आपको याद होगा एक प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन बताया था। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल याद है, बताया था सेट थ्योरी में। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता था, पहले हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते थे फिर कुछ सब्ट्रैक्ट कर लेते थे, उसी पे बनेगा। देखो आप यहाँ पे 2 सेट कंसीडर कर लो, ये सेट का सवाल है बेसिकली। लेट एक सेट ए ले लेते हैं, ये वो सेट है जो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई, numbers which are divisible by 2। तो बताओ ए में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, इस तरह से 98 आएगा। क्या 2 से डिविजिबल होने वाला? बिटवीन बोला है, 1 and 100 के बिटवीन, तो 1 और 100 इंक्लूड नहीं होगा, बिटवीन बोला है। तो बताओ यहाँ पे na का वैल्यू कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना आ जाएगा? 49 हो जाएगा क्या? बोलो। लेट एक सेट बी ले लेते हैं, b बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर्स ऐसे लिखो, नंबर्स ही लिखो, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 5। ये तो बहुत ही आसान है। बी सेट में क्या आएगा? पहला एलिमेंट 5 आएगा, अगला 10 आएगा, 15 आएगा, इस तरह से बताओ। लास्ट नंबर कौन सा होगा? अच्छा इसमें देखो, इसमें सारा 2 से डिविजिबल है, इसमें सारा 5 से डिविजिबल है, बट इस दोनों में कुछ ऐसा भी वैल्यू होगा जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा बताओ। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? तो 2 and 5 मतलब 2 and 5 मतलब 2 and 5 मतलब 2 and 5 का एलसीएम, 2 and 5 का एलसीएम, ए एंड बी का मतलब एलसीएम होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी में पहला एलिमेंट आएगा 10, अगला 20 आएगा क्या? फिर 30, इस तरह से कहां तक आएगा? 90 तक। तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आ जाएगा? 9। अब देखो क्या होगा, अब आपको रिक्वायर्ड सम निकालना है, रिक्वायर्ड सम। तो रिक्वायर्ड सम जो होगा वो क्या होगा? रिक्वायर्ड सम बराबर क्या होगा? ए से डिविजिबल वाला का सारा का सम, ए से डिविजिबल वाला का सारा का सम। तो कितना नंबर है ए से डिविजिबल होने वाला? 49। फर्स्ट टर्म कितना है इसका? 2। लास्ट टर्म कितना है? 98 प्लस बी से डिविजिबल होने वाला मतलब 5 से डिविजिबल होने वाला। इसमें टोटल कितना टर्म था बताओ? एनबी कितना था? 19 था, एनबी 19 था, तो 19/2। यहाँ फर्स्ट टर्म कितना दिख रहा है? 5। लास्ट टर्म कितना दिख रहा है? 95। अब देखो हुआ क्या है इस प्रोसेस में, क्या हुआ और इस प्रोसेस में, ये दोनों केसेस में हुआ क्या है? कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हो गया है।
जो इसमें 2 से डिविजिबल है और 5 से दोनों डिविजिबल है, ऐसा है क्या बताओ? यहाँ पे 2 से डिविजिबल वाला, ये सिर्फ 2 से डिविजिबल वाला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 5 से डिविजिबल वाला नहीं है, इसमें 2 से डिविजिबल वाला के साथ 5 से डिविजिबल वाला भी आ गया, और यहाँ 5 से डिविजिबल वाला में 2 से डिविजिबल वाला भी आ गया कि नहीं आ गया बताओ? तो वो एक्स्ट्रा आ गया। तो ये जो दोनों से कॉमन से डिविजिबल होने वाला उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या? क्योंकि या तो 2 से बोला या तो 5 से बोला, तो -9/2, यहां फर्स्ट टर्म होगा 10 और लास्ट टर्म होगा कितना? 9। सॉल्व कर पाओगे? 49 × 50, 19 गुना 50 और -9 गुना 50, 50 तो कॉमन आ जाएगा, 50 कॉमन आ गया, समझ में आया है ये बोलो? तो 49 + 10 और गुना 50, क्योंकि 49 यहां से 19 10 आ जाएगा, ये 59 × 50 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 9 × 5 = 45, 4 × 5 = 25, 4 29, 2950 है क्या आंसर? कितना है? तो इसमें ऐसे बिटवीन क्यों बोला है? तो ये जानते हो क्या किया है? 1 और, तो ये गड़बड़ कर दिया, ये क्या किया है? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन बोला 1 और 100, ये क्या किया? 100 को भी इंक्लूड कर लिया। इसका मतलब अगर 100 को इंक्लूड करेगा तो देखो कितना टर्म आ जाएगा, देखो 100 को इंक्लूड करेगा तो यहां आएगा 50/2 × 100, यहाँ आएगा 20/2 × 100, यहाँ आएगा 10/2 × 100, तो यहाँ पे देखो आ गया 25, यहाँ गया 10, 25 10 और -5 × 100, 35 - 30, 25 10 और × 100 कितना है बताओ? 25 10 35 - 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। नहीं, लास्ट टाइम इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 102, यहाँ पे आ जाएगा 102, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है ऐसे आएगा, रुक जाओ, 50/2, 50/2, यहाँ आ जाएगा 2 + 100, यहाँ आ जाएगा 20/2 और यहाँ पे आ जाएगा 5 + 95 और यहाँ पे आ जाएगा 10/2 और 10 + 90, 10 + 100 होगा ना यहाँ पे। अच्छा इसमें भी तो 100 आएगा, इसमें तो 100 आएगा, अगर 100 इंक्लूड करेंगे तो देखो तो ये कितना आ रहा है बताओ? 25 × 102 और +10 × 105 और -5 × 110 कितना रहा है? सॉल्व करके देखो जरा, तो गंदा रहा, आना चाहिए 2950 है, आ गया? इससे आ गया है क्या? ये इससे आ गया है क्या बताओ जरा? हाँ तो क्वेश्चन गलत दिया है, आंसर तो होना चाहिए 2950। ये क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 100, तो बिटवीन 1 and 100 का मतलब क्या होगा? 100 इंक्लूड थोड़ी करना है, बोलो। बिटवीन में, हाँ बोलो। तो एपी तो किया था बेटा, ये तो किया, एपी तो है 10 20 30 90। कैसे? सिर्फ इंटरसेक्शन वाला से कैसे निकलेगा? वो तो ए एंड बी के लिए बात होती है, जब होता है 2 and 5 से तब ना उसका सम आता, वो 2 and 5 से बोला जाता तब ना उसका सम आता है। ये बेटा तुमको, ये हमको नहीं लगता, ये हमको सही लग रहा है क्या? ये गलत लग रहा है क्या आपको? बिटवीन में
बिटवीन में 100 कैसे कंक्लूड करेंगे? बिटवीन बोला है ना, देखो सवाल तो किला है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 100। तो बिटवीन का मतलब 1 और 100 इंक्लूड थोड़ी करेंगे, बताओ। वो तो छूटना चाहिए ना आंसर, तो उसके हिसाब से यही आना चाहिए था, बताओ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ऐसी किताब में जो दिया आंसर वो तो मिला ही दिया हमने, वो तो आ ही गया। तो उस केस में क्या किया, 100 को इंक्लूड कर लिया, इसलिए वो आंसर आ रहा है। समझ लो, तरीका समझ गया ना, बोलो। तो बस तरीका समझना इंपॉर्टेंट है, तरीका समझ जाओगे चलो ठीक। हमको लगता है ये सही होना चाहिए, पता नहीं क्यों दिया वैसा। वो बिटवीन में 100 को इंक्लूड कर लिया, वहां पे लिखना चाहिए था इंक्लूडिंग 100, तब फिर काम करते, तब तो आ जाता। चलो 12 नंबर क्या है, इसका सम निकालना है। देखो सम ऑफ द सीरीज, सीरीज है देखो 3 + 5 + 7, 3 + 5 + 7 प्लस 6 + 9 + 12 प्लस 9 + 13 + 17 अप टू, इस तरह से दिया है डॉट 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 अप टू 3n टर्म्स। कितना टर्म्स का दिया बताओ? 3n टर्म्स का। तो यहां पे तुम क्या करो ना, 3 का ग्रुपिंग कर लो। अच्छा बताओ, अब 3 का ग्रुपिंग करोगे तो कितना ग्रुप आएगा? टोटल 3n टर्म्स है और 3 का ग्रुप किया तो टोटल कितना ग्रुप आ जाएगा बताओ? बोलो, n ग्रुप। वेरी गुड। 3 + 5 + 7 6 + 9 + 12 9 + 13 + 17, इस तरह से आपको कितना ग्रुप आ गया? n ग्रुप। कितना ग्रुप हो गया? n। समझ में आ रहा? बोलो। 3 का हमने एक ग्रुप बना लिया, 3 का हमने एक ग्रुप बना लिया बेटा। अब हर एक ग्रुप का पहला टर्म को अलग कर लो। 3 6 9, देखो एक एपी क्रिएट हो रहा है, बताओ इस तरह से कितने टर्म तक आएगा? आपको n टर्म आएगा क्या? क्योंकि n ग्रुप है तो हर एक का पहला टर्म अलग किए तो n टर्म्स आ जाएगा, हर एक से एक एक टर्म आ जाएगा तो n ग्रुप से n टर्म आ जाएगा प्लस। अब इस सबका दूसरा निकाल लो, 5 9 13, आपको इस तरह से भी आएगा n टर्म। सोचो आएगा कैसे आएगा, समझो। क्योंकि हमने हर एक ग्रुप से एक एक आइटम उठाया और n ग्रुप है तो यहां पे n आइटम आ जाएगा प्लस। अब तीसरा अलग कर लो, 7 12 17 अप टू n टर्म्स। बताओ समझ में आ रहा है? तो यहां पे 3 एपी का सबका लास्ट टर्म अलग कर लो ना, 7 12 17। देखो पहला अलग कर लो, पहला ये 3 6 9 एक साथ, 5 9 13 एक साथ, क्या क्लब कर लिए? अच्छा बताओ, ये एक एपी है n टर्म का, ये भी एपी n टर्म का, ये भी एपी n टर्म का, तो 3 एपी का n टर्म का सम है। चलो यहाँ पे फार्मूला क्या आएगा? n/2। यहाँ पे 2 × a 3 n-1, कॉमन डिफरेंस कितने का है? 3 का है, बताओ। यहाँ आएगा n/2 2 × फर्स्ट टर्म 5 n-1, कॉमन डिफरेंस कितने का? 4 का, और प्लस n/2 2 × 7 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस 5 का है। बोलो बेटा। चलो n/2 सब में कॉमन आ जाएगा, n/2 सब में कॉमन आ जाएगा। यहां से 6, यहां से 10 और यहां से 14, तो 6 + 10 + 14 ऐसे आ गया बेटा। अच्छा यहां से -3, यहां से -4, यहां से -5, समझ में आ रहा है? बोलो। और प्लस यहां से 3n, यहां से 4n और यहां से 7n।
सॉरी 5n 5 सब ऐसे अलग कर दिया, हो गया खत्म। और क्या ये 14 10 24 34 30 में से चल गया 12, 30 में से चल गया 12 तो 18 हो गया क्या? 24 और 30 30 में से चला गया 12 तो 18 हो गया। और 5 और 9 3 12 12n 2 से हटाओ तो ये आ जाएगा n, 9 + 6n हो जाएगा क्या? अब 3 कॉमन निकाला तो 3n, 3 + 2n आ जाएगा। बोलो 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 क्या आंसर हो जाएगा? बोलो 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 बोलो। सॉल्व भी थोड़ा चालाकी से किया, देखा ना कैसे कैसे सॉल्व किया। पहले जो कॉमन आइटम था उसको लिख लिया और फिर पहला टर्म को सबको जोड़ दिया, फिर सारा कांस्टेंट को एक साथ, एल वाला को एक साथ। समझ में आ गया? बोलो। चलो 4 हो गया, 12 हो गया, 14 की बात करते हैं। 14 क्या है? चलिए इस तरह का सवाल तो हमने पीछे क्लास बनाया था एक तो 14 में 2 सवाल है, एक बता देंगे तो हो जाएगा क्या? बोलो। कह रहा है सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x, x निकालना है, सॉल्व फॉर x निकालना। 25 + 22 + 19 डॉट 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 ये x है, = 115 x निकालना। अच्छा ये बताओ, ये 25 22 19 क्या दिख रहा है? जीपी दिख रहा है, बताओ। सॉरी एबी दिख रहा है। अच्छा डिक्रीजिंग एपी दिख रहा है या इंक्रीजिंग एपी दिख रहा है? कॉमन डिफरेंस अपना -3 आ रहा है। अच्छा यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका 25 है, लास्ट टर्म x है। फर्स्ट टर्म 25 है, लास्ट टर्म x है। बट आपको ये पता नहीं है कि x जो है कौन से पोजीशन पे आ रहा है, ये x कौन से पोजीशन पे आ रहा है ये नहीं पता है। बस वही रहो ना, तो मैं मान लूंगा कि x जो है nthवां पोजीशन पे आ रहा है, तो ले tn बराबर हमने x मान लिया, तो tn का वैल्यू कितना होगा? a 25 + n - 1, कॉमन डिफरेंस -3 है, = x होगा क्या बताओ? बोलो बोलो। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो ये 28 + 3n सॉरी 28 - 3n बराबर x आएगा क्या बताओ? ये इक्वेशन है। बोलो बोलो। अच्छा अब ये तुमने देखा कि यहाँ पे कितने टर्म का सम लिखा है आपने? x टर्म का, सॉरी n टर्म का, क्योंकि ये x आपने क्या किया है? nth टर्म क्रिएट किया है। इस x को आपने nth टर्म क्रिएट किया है, दैट मींस ये कितने टर्म का सम है बताओ? n टर्म का सम। तो इसका जो सम होगा वो क्या होगा? n/2, फर्स्ट टर्म 25 और लास्ट टर्म x बराबर 115 आएगा क्या? लेकिन देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ n भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। हमको x निकालना है, हमको निकालना क्या है? x, हमको निकालना x है। तो किसको एलिमिनेट किया जाए? किसको एलिमिनेट किया जाए? n को कि x को? n को। तो n को एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे? यहाँ पे n को एलिमिनेट करने के लिए 3n बराबर 28 - x लिख सकते हो क्या? तो n बराबर आ जाएगा 28 - x/3। सो n/2 बराबर आ जाएगा, यहाँ पे n/2 है, सो n/2 आ जाएगा 28 - x/6 आ जाएगा। बोलो बोलो। तो यहाँ पे आ जाएगा 28 - x/6, यहाँ आ जाएगा 25 + x बराबर 115। क्या किसी से x नहीं निकलेगा? आप बताओ।
क्या यहां से एक साथ फाइंड कर पाओगे या नहीं फाइंड कर पाओगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, सॉल्व करके निकाल लोगे x। तो बस तरीका समझना, सॉल्व कर लेना तो x आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। चलो तो उसी तरह से दूसरा भी बन जाएगा क्या 14 का। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 20 नंबर है, मिटा दो इसको, बोलो। है 16 नंबर भी होगा। चलो ठीक है। देखो 16 नंबर क्या कह रहा है, एक एपी में पूछा है कितने टर्म्स है। सवाल सुन लेना। पूछा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। एक एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अगर आपको पता नहीं कि उस एपी में कितना टर्म्स है तो मान सकते हो n टर्म्स है, बताओ। अगर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है तो उसमें n टर्म्स मान सकते हो, बताओ। तो मान लिया मैं उस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स n है, ले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n, यही n निकालना है। बट इसके लिए डाटा क्या क्या दिया हुआ है। इसके लिए डाटा दिया हुआ Sn का वैल्यू, Sn का वैल्यू 40 दिया हुआ। जो n टर्म्स अपने माना उस n टर्म्स का सम दिया है 40। और अगला डाटा क्या दिया हुआ, और क्या डाटा दिया हुआ है, और डाटा दिया हुआ है फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -40। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -40। तो क्या ये a के बराबर है क्या, बताओ, बोलो। एंड फिफ्थ टर्म दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म दिया हुआ है 16 नंबर था नहीं, एक्स्ट्रा लिखवा दिया बाद में। फिफ्थ टर्म दिया हुआ है 2, फिफ्थ टर्म दिया हुआ है 2, डिक्रीजिंग एपी है 2। तो फिफ्थ टर्म का वैल्यू क्या होगा, a + 4d होगा क्या, बताओ। a का वैल्यू है -14 + 4d = 2। तो 4d = 16 आएगा। तो d का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया क्या, d का वैल्यू आ गया 4। अब यहाँ पे क्या लफड़ा है, यहाँ पे क्या लफड़ा है, यहाँ पे तो कोई लफड़ा ही नहीं है। Sn बराबर फार्मूला होता है n/2। चलो Sn बराबर गिवन है 40। Sn का फार्मूला हो गया n/2, 2a + n-1 * d = 40। सब कुछ पता है, n ही तो निकालना है। n/2, a का वैल्यू है 14 -14 तो आएगा -28। n-1 कॉमन डिफरेंस कितना वैल्यू आ रहा है, 4 आ रहा है। इंक्रीजिंग एपी है बराबर 40। क्या यहां से निकाल पाओगे, बोलो। क्वाड्रेटिक है, बन जाएगा। आ पाएगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 20। किताब है सबके पास क्या, सबके सामने किताब है। ठीक है, रुको थोड़ा सा थक गया, बहुत बोले। 2 मिनट कहाँ गया। क्वेश्चन नंबर 20। किताब है सबके पास बेटा, बताओ। रुको बताते हैं बेटा, 1 मिनट सुनो। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है एक एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। कह रहा है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज इवन।
एक एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन है। द सम ऑफ ऑड टर्म इज 24। द सम ऑफ ऑड टर्म इज 24। तो जो भी ऑड प्लेसेस टर्म्स है उसका सम 24 दिया है। टोटल टर्म्स इवन है और जो भी ऑड प्लेसेस टर्म्स है उसका सम 24 है। अच्छा, ऑड प्लेसेस टर्म्स कौन कौन सा होता है? ऑड प्लेसेस टर्म्स कौन सा होता है? पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, ये सारे ऑड प्लेसेस टर्म्स होते हैं। होता है? बताओ। ठीक है, बोलो, होगा? अच्छा, इवन प्लेसेस टर्म्स कौन सा होगा? इवन प्लेसेस टर्म्स दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वां। तो क्या रहा है सवाल में? सम ऑफ ऑड प्लेसेस टर्म्स है 24 और सम ऑफ इवन प्लेसेस टर्म्स है 30। एक एपी में टोटल टर्म्स इवन है, उसमें जो भी ऑड प्लेसेस टर्म्स है उसका सम है 24 और इवन प्लेसेस टर्म्स का सम है 30। और कह रहा है जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म जो है वो ज्यादा है फर्स्ट टर्म से। दैट इज लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म का डिफरेंस फर्स्ट टर्म से देखेंगे तो वो कितना ज्यादा था? लास्ट टर्म बराबर था फर्स्ट टर्म प्लस 21/2, 10.5। यही बोला है। क्लियर है? 10.5। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एट द सीरीज। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एट द सीरीज। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन फिर से सुनना। क्वेश्चन कहता है बेटा, एक एपी में टोटल टर्म्स इवन है, उसमें जितने भी ऑड प्लेसेस टर्म्स हैं उसके सम 24 है, जितने भी इवन प्लेसेस टर्म्स हैं उसके सम 30 हैं, और जो उसका लास्ट टर्म होगा वो पहला टर्म से ज्यादा है। कितना? 21.5। अच्छा, तो लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या मानोगे? अगर इवन है तो इवन को इन जनरल क्या माना जाता है? नंबर ऑफ टर्म्स बी। इवन के लिए क्या माना जाता है? बोलो। इवन का जनरल शकल क्या होता है? हाँ, 2n। और ऑड का जनरल शकल क्या होता है? 2n+1। तो चलो, वेरी गुड। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन है इसलिए हमने 2n माना। तो क्या गिवन है बताओ? गिवन है T1 प्लस T3 प्लस T7। इस तरह से T1 पहला टर्म, T3 तीसरा टर्म, T5 पांचवा टर्म, ये सारे ऑड प्लेसेस हैं। T5। अच्छा, ये कहां पे लास्ट करेगा बताओगे? कहां पे लास्ट करेगा? तरीके। हाँ, 2n के जस्ट पहले वाला टर्म होगा। 2nth वाला टर्म तो इवन प्लेसेस है, तो उसके जस्ट पहले वाला टर्म जो होगा ऑड प्लेसेस होगा। T2n-1, ये वैल्यू आ गया 24। अच्छा, यानी कि यहां पे क्या आ गया? T1 का वैल्यू हो गया a। कॉमन डिफरेंस हम एपी का d लेते हैं, तो T2 का वैल्यू, T3 का वैल्यू क्या होगा? a+2d बोलो, और a+4d। इस तरह से कितने टर्म आएंगे बताओ? अप टू कितना टर्म आएगा? अगर टोटल टर्म्स 2n है तो ऑड प्लेसेस टर्म्स कितना होगा? वो नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कितने टर्म्स। अगर किसी सीक्वेंस में 10 टर्म है टोटल, तो ऑड प्लेसेस कितना टर्म होगा टोटल? 5 होगा। हाँ, और 5 इवन प्लेसेस। अगर टोटल टर्म 20 है तो 10 ऑड प्लेसेस, 10 इवन प्लेसेस। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होता है तो नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस टर्म्स और नंबर ऑफ इवन प्लेसेस टर्म बराबर होता है।
लेकिन अगर सीक्वेंस में टोटल 21 टर्म होता तो बताओ इवन प्लेस सिस्टम्स कितने होते? 10। ऑड प्लेस सिस्टम्स होते 11, क्योंकि कोई भी प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होगा ना। तो याद रखना, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है टोटल तो ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस दोनों बराबर होगा, और अगर ऑड है तो ऑड प्लेसेस टर्म्स एक ज्यादा होगा इवन प्लेसेस से। जैसे मान लेते 43 टर्म्स है टोटल, तो ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस कितना होगा? 43 में से एक कम कर दो तो 42 का आधा क्या हो गया? 21 हो गया इवन प्लेसेस, और 21 प्लस 1 हो जाएगा 22 हो जाएगा ऑड प्लेसेस। समझ में आया? ये समझना बड़ा जरूरी है। अगर टोटल 53 टर्म है तो इवन प्लेसेस बताओ कितना होगा? 53 में से कम कर दो, 52/2 26 हो गया इवन प्लेसेस, और इसमें एक जोड़ दो तो 27 हो जाएगा ऑड प्लेसेस। 27 और 26 मिलकर के 53 हो जाएगा क्या? बोलो। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, जैसे 50 है तो 25 इवन प्लेसेस 25 ऑड प्लेसेस, 25 इवन प्लेसेस 25 ऑड प्लेसेस। तो बताओ इस तरह कितने टर्म आएंगे? n टर्म्स। अब समझ में आया? क्लियर हुआ? बोलो। अब n टर्म का सम लिखना है तो n/2 2a, फर्स्ट टर्म a है, n-1। कॉमन डिफरेंस बताओ यहां पे क्या क्रिएट हो रहा है? a और a + 2d में कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2d। हाँ, घटा के देखो इसमें से ये बराबर 24। हाँ, देखो ये 2 और 2 कट जा रहा है अंदर, हटाओ इसको, ये बच रहा है n, ये बच जाएगा a, ये बच जाएगा n-1 × d बराबर आ गया 24। ये इक्वेशन हो गया 1। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो। अच्छा, अब जो है, अब हम लोग इवन प्लेस सिस्टम्स का सम लिखते हैं। इवन प्लेस सिस्टम्स कौन सा होगा? दूसरा, चौथा, छठा, इस तरह से लास्ट किस पे आएगा? T2n पे आएगा क्या? ये 30 दिया। T2 का वैल्यू क्या आएगा? a + d। T4 का वैल्यू क्या होगा? a + 3d। T5 का वैल्यू आएगा a + 5d। अब तो यहां भी n टर्म आएगा क्या बताओ? 30। अच्छा, यहां भी n टर्म का सम है तो n/2। यहां पे जो AP क्रिएट हो रहा है उसका फर्स्ट टर्म है a + d, 2a + d। कॉमन डिफरेंस कितने का है बताओ? 2d का। अगेन 2 कट जाएगा तो यहां आ जाएगा n a + b + n-1। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। एक थर्ड कंडीशन क्या दिया हुआ? यहां लिख रहे हैं, जगह नहीं। लास्ट टर्म कौन सा टर्म है? T2n है क्या? फर्स्ट टर्म T1 है, ये 21/2 है। T2n का वैल्यू क्या होगा? a + 2n-1 × d, -a बराबर 21/2। a और a कट जाएगा, 2nd - d बराबर आ जाएगा 21/2। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। बताओ, बोलो। अपने पास कितना अननोन है? कितने अननोन हैं? अबे कितना अननोन है? हाँ, a, n और d। इक्वेशन कितना है? 3 इक्वेशन 3 अननोन। क्या सॉल्व होगा कि नहीं होगा? तब कैसे सॉल्व होगा जरा बताओ? सॉल्व तो हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा? थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा मन की आंखों से देखो। इक्वेशन 1
2 को देखो, थोड़ा मन की आपको से देखो, इक्वेशन 1 और 2 को देखो, बहुत सारे टर्म कॉमन दिखेंगे, देखो थोड़ा दिखा, देखो यहां देखो an आ रहा है, यहां भी an आ रहा है, यहां n स्क्वायर d आ रहा है, यहां भी n स्क्वायर d आ रहा है, यहां माइनस nd आ रहा है, यहां भी माइनस nd आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ। तो क्या किया जाए, 1 में से 2 को सबट्रैक्ट करो, 1 में से 2 को सबट्रैक्ट करो, देखो क्या हो जाएगा। 1 में से 2 को नहीं सबट्रैक्ट करो, 2 में से 1 को सबट्रैक्ट करो, देखो यहां n कट जाएगा, यहां nd, यहां पे nd बच जाएगा बस, और बाकी सारा कट जाएगा, n स्क्वायर d और n स्क्वायर d कट जाएगा, माइनस nd और माइनस nd कट जाएगा, nd बराबर 6 आ जाएगा क्या, 30 माइनस 24, एक में से 2 को घटा के चेक करो, nd आ जाएगा 6, बोलो। अब यहां पे nd का वैल्यू पटक दो 3 में, 2 nd का वैल्यू है 6 माइनस d बराबर 21/2, ये d का वैल्यू आ जाएगा 12 माइनस 21/2, 24 माइनस 3 3/2, d का वैल्यू 3/2, तो n का वैल्यू कितना 6 इंटू 2/3 4, तो 2n का वैल्यू कितना 8, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया टोटल 8 हो गया क्या, अरे नमूना, नंबर ऑफ टर्म्स टोटल 8 हो गया क्या, 2n नंबर ऑफ टर्म्स था ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तेरा 8 आ गया, d का वैल्यू मिल गया, तो क्या a का वैल्यू मिल जाएगा, कौन सा इक्वेशन से, फ्रॉम 1 से फाइंड a, फ्रॉम 1 फाइंड a निकाल लोगे कि आप सॉल्व करें हम, a निकाल ही दिया, d निकाल ही दिया, a निकल ही जाएगा, तो a भी तो बन ही जाएगा ना, a + b a + 2a, तो नंबर 20 हो गया। अब हम लोग चलेंगे 21 नंबर में, इसी 21 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है, मिटा सकते हैं इसको, ये क्लियर हुआ सबको, रुके हुए आरिफा जलील समझ में आ रहा बेटा, पूरा पक्का समझ में आ रहा है ना, झूठ नहीं बोलती है, ओके। ये 2f1 j कौन है बेटा, हाँ तो समझती है बेटा, तुम बोलो, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, बना रही हो घर में, ठीक है, नाम से जुड़ो बेटा, है ना, ओके बेटा। हो गया बेटा, आगे देखते हैं, नंबर 21 नंबर क्या है, देखो एसएन दिया हुआ है, एसएन का मतलब सम ऑफ n टर्म्स होता है ना, गिवन है एसएन बराबर 21 नंबर है, एसएन बराबर है n स्क्वायर p, एसएन है n स्क्वायर p, ठीक है, और एसएन है m स्क्वायर p, कहने का मतलब एक एपी में n टर्म का सम है n स्क्वायर p, उसी एपी में n टर्म का सम है m स्क्वायर p, और कंडीशन दिया है m नॉट इक्वल टू n, m और n बराबर हो जाएगा तो sm और sn बराबर हो जाएगा बेटा, प्रूव दैट sp बराबर p, sp बराबर p, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही इजी सवाल है, इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इजी है। चलिए
एसएन का वैल्यू है n स्क्वायर p। क्या इसको हम n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं? बोलिए बोलिए। ये लिखने का मतलब है मैंने फर्स्ट टर्म ये माना, कॉमन डिफरेंस डी माना, तो ये एक n सही हो जाएगा क्या बताओ? तो ये आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 2np आ जाएगा क्या बताओ? बोलो बोलो। अच्छा एसएम का वैल्यू है m स्क्वायर p, तो इसका वैल्यू आ जाएगा m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी बराबर आएगा m स्क्वायर p। एक m यहाँ से शांत हो जाएगा, ये 2 चक्के यहाँ आएगा, तो 2a प्लस m-1 इंटू डी और 2 इधर उचकाओ तो ये आ जाएगा 2mp। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गया। बोलो आगे बोलो। आप क्या ये दो इक्वेशन से a और d निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बताइए। ये दो इक्वेशन से a और d निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं जरूरत है या नहीं है वो देख लेते हैं। sp का वैल्यू क्या होगा? p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी आएगा। बोलिए। हाँ तो a और d का जरूरत है ही, a और d का जरूरत है तो आप क्या करो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा देखो n-m इंटू डी 2a तो कट जाएगा, यहाँ आएगा n-m डी और -1 प्लस 1 कट जाएगा, n-1 -m-1 1 कट जाएगा, n-m आ जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन आएगा और p भी कॉमन आएगा और n-m आएगा क्या? चलो ये सही हो गया क्या बताओ? d का वैल्यू 2p आ जाएगा। बोलो बोलो बोलो। अच्छा d जब 2p आ गया तो 1 में चले आओ, d का वैल्यू डाल दो 2a प्लस n-1, d के जगह 2p डालो तो ये आ जाएगा 2np। यहाँ 2a प्लस 2np -2p बराबर 2np, ये 2np शांत हो गया तो 2a माइनस 2p बराबर 0, तो 2a बराबर क्या आ जाएगा? 2p आ गया क्या बताओ? बोलो। अब sp का वैल्यू क्या हो जाएगा? sp का वैल्यू क्या हो जाएगा? p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी। ये बहुत ही आसान सवाल था, हलवा था। 2a का वैल्यू कितना है? 2p और p-1 d का वैल्यू भी क्या है? 2p है बताओ। ये आ गया p/2 2p प्लस 2p स्क्वायर -2p। ये 2p कट गया, ये 2 और 2 कट गया, क्या बच गया? pq बच गया क्या? बोला जाए बेटा, बोला जाए। 2p कैंसिल, 2 सही हो गया, p स्क्वायर इंटू p pq आ जाएगा। तुमको फास्ट लगेगा तुमको बता देना कि सर फास्ट है, हम स्लो हो जाएंगे। ठीक है, ये सब पढ़ा हो तुम्हारा, इसलिए उनको नहीं लगता उतना दिक्कत होना चाहिए। नंबर वेरी सिंपल। 28 नंबर में क्या दिक्कत हो गया बेटा आपको? ये तो सारे लोग बना सकते हैं आप 28 नंबर। ये तो डिफिकल्ट नहीं है, मिटा दो इसको। बोलिए 28 नंबर करता है सवाल बेटा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। देखिए सवाल है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी -6, -11/2, -5 dot are needed to give sum is equal to -25। अब कह रहा है ये एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, तो कह रहा है इस प्रोग्रेशन के कितने टर्म को ऐड करें तो हमारा रिजल्टेंट -25 आएगा। तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है क्या? कितने टर्म को ऐड करना है बताओ? नहीं पता है।
तो जब इस सिचुएशन में नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता होता तब क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं क्या, बोलो। हाँ, तो लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम n मान लेते हैं। हाँ, तो अगर n टर्म्स हम मान लेते हैं टोटल, तो क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है Sn बराबर -25। क्या गिवन है ऐसा बताओ। और हमारे पास जो देख लो ये AP है या नहीं, ये तो चेक करना होगा हमको। -11/2 में 6 घटाओ, 1/2 आ रहा है क्या, और -5 में 11/2 घटाओ, क्या 1/2 आ रहा है क्या। इसका मतलब ये वाली प्रोग्रेशन हमारा क्या है, एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म तो -6 है, तो इसका फार्मूला लगाओ n/2 2a + n-1 × d इज इक्वल टू -25। n ही तो निकालना है, a का वैल्यू कितना है बताओ, -6, n-1, d का वैल्यू कितना है बताओ, d का वैल्यू है हाफ बराबर 25। क्या यहां से निकल पाएगा बताओ, क्वाड्रेटिक है, n में एक इक्वेशन है, एक ही फोटो है, एक ही इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल, एक फोटो एक वेरिएबल, आराम से निकल जाएगा हंसते खेलते। क्या आ जाएगा बोलो, तो निकाल लो जरा जल्दी से, सॉल्व करके दिखा दो हमको, थोड़ा सा बता दो कि हाँ दिखा नहीं सकते, बता दो। बन गया, n का वैल्यू निकाल लो, बताओ जल्दी सा, थका दिया के बाबा को, बड़ी बुलवाता है। n = 20 और 5, दो वैल्यू कैसे लगेगा बेटा, दो n का वैल्यू कैसे आएगा बेटा, नहीं आना चाहिए, एक नेगेटिव में आना चाहिए था। कितना ना सबका आंसर देखो, सॉल्व नहीं कर सकते हो क्या, हाँ ठीक है, दो वैल्यू आ ठीक है, आगे ना, है क्या, हाँ ठीक है, 20 और 5 ना, दोनों में से आइदर 5 होगा या फिर 20 होगा। अब उसके बाद 28 है, 28 तो हो गया, उसके बाद है 31 क्वेश्चन लिखो, 31 नंबर क्वेश्चन लिखो, फाइंड एन एपी, लिखा, फाइंड एन एपी in which
द सम ऑफ एनी नंबर 300 है क्या रे? ठीक है, पहले 31 लिखो फिर 30 करेंगे। फाइंड एन एपी इन विच द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स, find an AP in which the sum of any number of terms is always 3 times the squared number of these terms. Find an AP in which the sum of any number of terms is always 3 times the squared number of these terms. The squared number of these terms. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कह रहा है एक एपी में किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स का सम क्या है? 3 टाइम्स उस नंबर का स्क्वायर के बराबर है, उस नंबर का स्क्वायर के बराबर। कहने का मतलब अगर आपको 10 टर्म का एपी है तो S10 बराबर दिया हुआ है 3 × 10 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अगर 12 टर्म का एपी है तो S12 बराबर है 3 × 12 स्क्वायर। अगर 11 टर्म का एपी है तो S11 है 3 × 11 का स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया? बोलो बोलो। तो अगर n टर्म का एपी रहा होगा तो Sn क्या होगा बताओ? वेरी गुड, बस बन गया, बनाओ। अब पूछा क्या तुमसे है? वो एपी पूछा है, वो एपी पूछा है। चलो एक एपी पूछा है तो गिवन है हमारे पास यहाँ पे 31 है। गिवन है Sn बराबर 3n स्क्वायर। Sn है 3n स्क्वायर। ठीक है बेटा? अच्छा, एपी बनाने के लिए Tn लिख सकते हैं। बताओ अगर Sn दिया रहता तो Tn का क्या फॉर्मूला बताया? अगर आप बनाए तो हाँ, वेरी गुड, Sn माइनस Sn माइनस 1। वेरी गुड। Tn, Sn is what? 3n square. How to create Sn minus 1? How to create Sn minus 1? In Sn, in Sn we replace n as n minus 1। मतलब जहां Sn में n है वहां पे n minus 1 डाल दें। 3 की जगह 3 रहेगा, n की जगह n minus 1 आ जाएगा। 3 कॉमन, n स्क्वायर माइनस n minus 1 का होल स्क्वायर आएगा। ऐसा बोलो 3, ये आ गया n प्लस n minus 1। फैक्टराइज कर दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, n माइनस n प्लस 1। ये आ गया Tn बराबर 3, 2n माइनस 1 इंटू 1, तो Tn का वैल्यू आ गया 6n माइनस 3। आ गया क्या? अच्छा, कुछ आपको याद है? आपको एक स्टेटमेंट लिखाया था, याद होगा। एक एपी का nthमा टर्म हमेशा क्या होता है? लीनियर फंक्शन इन n होता है क्या? बताओ। तो यहाँ पे 6n माइनस 3 जो आया ये क्या है? ये लीनियर फंक्शन है कि नहीं है? तो यानी कि ये एपी का ही टर्म है, तो एपी निकाल लो। एपी निकालने के लिए Tn मिल गया तो T1 निकाल लोगे क्या? अच्छा, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 6 आएगा यहाँ पे, बताओ। T2, T3, अब क्या तो दिख रहा है एपी? देयरफॉर एपी क्या क्रिएट हो रहा है बताओ? 3, 9, 15, 21 डॉट डॉट इस तरह से बन रहा है एपी, बताओ। बन गया 32, देख लो।
समझ में आया? ये वाला क्लियर है? ठीक नहीं लग रहा लिखो अगला है 32. If the sum of n terms of an EP, if the sum of n terms of an EP, नमस्कार सर, बोलिए सर, ऑफिस में सर क्या कर रहे हैं? if the sum of n terms of an EP is np plus half n into n minus 1 cube, where p and q are constant, find common difference. Find common difference. कॉमन डिफरेंस बताना है, क्या होगा? बनाया हो इसको? बनाया हो कोई इसको? बोलो। प्रैक्टिस नहीं करते हैं बेटा आप लोग, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा कैसे सीखिएगा? प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई बनाया होता तो बोल देता कि हाँ सर बनाए हैं। हाँ आ जाएगा, जरूर आ जाएगा, एकदम आ जाएगा, 100% आ जाएगा, क्योंकि एसएन दिया हुआ है आपके पास एनपी प्लस हाफ एन इंटू एन माइनस 1 इंटू क्यू। तो T1 तो S1 होता ही है और T2 S2 होता है, तो T2 माइनस T1 आपका D होता है, तो S2 माइनस S1 आपका क्या होता है? T2 S2 माइनस S1 होता है, याद है? T1 S1 होता है, T2 S2 माइनस S1 होता है। तो S1 और S2 निकाल लेंगे तो T1 T2 आ जाएगा, T2 माइनस T1 से D आ जाएगा, एकदम सही होगी, सही। कितना आ रहा है देखिए, देखिए हम एक और तरीका बताते हैं। Sn बराबर हम लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो बोलो, ऐसा लिख सकते हैं। जवाब, इस एपी का फर्स्ट टर्म हमने क्या लिया? ए लिया, और कॉमन डिफरेंस क्या लिया? डी लिया। एक्चुअली यही वाला सर्कल एक्चुअल सम का सर्कल होता है। एक एपी का एन टर्म का सम का जो सर्कल होता है, यही ओरिएंटेशन होता है, यही सर्कल ओरिएंटेशन, एक्चुअल ओरिएंटेशन। तो अगर हम ये वाली फोटो को भी इसी सर्कल में ढाल दें तो कंपेयर करके ए और डी निकाल सकते हैं क्या? तो देखो यहाँ पे n/2 दिख रहा है, यहाँ पे n/2 नहीं दिख रहा है, तो अगर हम यहाँ पे n/2 निकालें तो यहाँ पे क्या आएगा? 2p आ जाएगा, क्या बताओ? और यहाँ से n माइनस 1 इंटू क्यू दिख जाएगा, क्या बताओ? अगर हम n/2 पूरे में क्रिएट कर ले कॉमन, तो यहाँ n/2 है नहीं, तो यहाँ n/2 निकाले, n था, यहाँ n/2 दिख रहा है, तो यहाँ से n/2 निकाले, यहाँ से n/2 निकाले, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए n/2 इंटू 2 की लिखेंगे तभी तो n/2 क्रिएट होगा। बोलो, अब तो खत्म हो गया, अब तो खत्म हो गया। 2a का वैल्यू क्या मिल रहा है? 2p, a का वैल्यू क्या हो गया? p, और n-1 d का वैल्यू कितना मिल रहा है? q। कॉमन डिफरेंस आ गया क्या? कैसे आ गया? देखो कितना जल्दी आ गया। तो यही एक तरीका है। आ गया बोलो, कुछ चमत्कार हो गया, समझ में आ गया सबको? अगला सवाल है
S1 सम ऑफ 2n प्लस 1 टर्म। क्वेश्चन है, सुन लो। S1 सम ऑफ 2n प्लस 1 टर्म। S1 है सम ऑफ 2n प्लस 1 टर्म। एक एक S2 है सम ऑफ इट्स ऑड टर्म। ऑड टर्म प्रूफ करना है S2 बाई S1 बाई S2, S2 बाई S1, S1 बाई S2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 बाई n प्लस 1। क्या नहीं बनेगा? एक एपी का फर्स्ट टर्म ये ले लो, कॉमन डिफरेंस डी ले लो। क्या S1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2n प्लस 1 बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो, अगर हम एक एपी लिए जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो S2n प्लस 1 टर्म का सम ये हो जाएगा। अच्छा, S2 का वैल्यू क्या होगा? ऑड प्लेसेस टर्म्स, तो ऐड प्लेसेस T1 प्लस T3 प्लस T5। आपको कितना टर्म आएगा बताओ? T1 T3 T5 ऑड प्लेसेस। टोटल टर्म्स 2n प्लस 1 है, इसमें ऑड प्लेसेस टर्म्स कितना आएगा? अभी बताया था, अभी बताया था, अभी बताया था। हाँ, n प्लस 1 कैसे निकालेंगे? 2n प्लस 1 में से 8 हटा देंगे क्योंकि 2n प्लस 1 ऑड है, तो 2n बाई 2 क्या n आया, n इवन है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो ऑड वाला दिख जाएगा। आपको n प्लस 1 का चलो a फर्स्ट टर्म यहाँ a प्लस 2d आएगा। क्या a प्लस 2d आएगा? फर्स्ट टर्म ap का ये लिए कॉमन डिफरेंस d अप टू n प्लस 1 तक। तो S2 का फार्मूला कितना आ जाएगा? n प्लस 1 बाई 2a n प्लस 1 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस कितने का रहा बताओ यहाँ पे? 2d का। बोलो, अभी आ गया n प्लस 1 बाई 2। ये 2a प्लस 2nd है क्या? n प्लस 1। अच्छा, ये तो गलत हो गया ना, यहाँ पे 2n प्लस 1 आएगा ना, 2n प्लस 1 माइनस 1 आएगा ना। बोलो, ये तो गलत लिखा था ना। सुधार देना। चलो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं S1 का वैल्यू कितना रहेगा? 2n प्लस 1 बाई 2a प्लस 2nd आएगा क्या बताओ? यहाँ आएगा 2nd। अब S1 बाई S2 क्या आएगा बताओ? S1 बाई S2 करो, 2a प्लस 2nd कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, 2n प्लस 1 बाई n प्लस 1 आ जाएगा। बोलो, सारा बता दिया। अब हमको हिम्मत नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रहा, अब नहीं बता पाएंगे, समझा? अभी एक एग्जाम्पल बनाए हो तुम लोग, एग्जाम्पल हमको नहीं लगता तुम लोग बनाया है। एग्जाम्पल में बढ़िया बढ़िया सवाल है, नहीं बनाए हो ना? तो पहला काम करना पूरे, हाँ तो पूरा 35 तक इसका एग्जाम्पल बनाओ, एग्जाम्पल जरूर बनाओ। और नेक्स्ट एक्सरसाइज का एग्जाम्पल करो, नेक्स्ट एक्सरसाइज का एग्जाम्पल करो, ठीक है? और अगले क्लास में इसी को डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल और नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग अर्थमेटिक में पढ़ेंगे। 2 क्लास में हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा एबी का, ठीक है? फिर हम लोग नया चैप्टर में घुसेंगे, टॉप चैप्टर में जीके में घुसेंगे। समझ में आ रहा बात? ठीक है, अब रानी थक गए बहुत